So hello to all, this is Akhil Garola. Welcome here. This is our third part of trigonometric series. पिछले दो पार्ट्स में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात की, एंगल्स और उनके साइन कन्वेंशन के बारे में जाना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा। और इस वीडियो में, इस पार्ट में हम यूनिट सर्कल मेथड के बारे में पढ़ेंगे और उसके कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन होंगे वो भी जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो नाउ आवर टॉपिक इज यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल वो मेथड है जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जितनी भी डिग्री वैल्यूज होती है उनको समझने में काफी इजी हो जाता है, राइट। तो देखते हैं। A unit circle is a circle that is centered at the origin and has radius 1. तो यूनिट सर्कल आपका वो सर्कल है जो ओरिजिन से बनता है और रेडियस इसका 1 है, राइट। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पे। इसका सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे। आपका एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, राइट। और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 1। तो यहाँ इस ओरिजिन से यहाँ की दूरी कितनी है, होगी 1। ठीक है, राइट। क्योंकि ये पॉजिटिव 1 इसलिए क्योंकि ये राइट हैंड साइड पर है, ये पॉजिटिव 1 है क्योंकि ये ऊपर साइड पर है, ये नेगेटिव इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये आपका डाउनवर्ड साइड में वाई एक्सिस में, तो इसलिए नेगेटिव है। और ये टोटल 1 1 का मतलब ये है कि जीरो से मतलब ओरिजिन पॉइंट से लेके जो यहाँ की दूरी है वो कितनी है, 1 है, राइट। सो फर्स्ट हमने एक लाइन ड्रॉ की, ब्लू लाइन ड्रॉ की, एक रेडियस ड्रॉ किया हमने यहाँ से जो ओरिजिन शुरू होते हुए इसके सरकमफेरेंस पे टच हो रहा है, मतलब उसका रेडियस, रेडियस कितना है, कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, राइट। फिर हमने यहाँ से इस पॉइंट्स को टच होते हुए एक एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ की। फिर हमने एक ओरिजिन पॉइंट से इस रेड लाइन पर एक येलो लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ ओरिजिन से लेके जो ये रेड लाइन की जो दूरी है वो कितनी है, एक्स है, ये एक्स दूरी पर है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, एक्स जीरो, क्योंकि ये लाइन जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, इस लाइन पे जो वाई है वो क्या है, जीरो है, जो कि वाई हमेशा आपके वर्टिकल डायरेक्शन पे होता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स जीरो। एक्स मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट इज एक्स, तो एक्स जीरो। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे होंगे वो कितने होंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इस वाई एक्सिस पे अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहां पे आपका जो एक्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जीरो जो आपका एक्स वो हमेशा आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आता है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, जीरो एंड वाई। वाई क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, राइट। तो अब अगर हम इस कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो वो क्या आएंगे, एक्स एंड वाई, क्योंकि ये यहाँ पे एक्स डायरेक्शन से एक्स दूरी पर है और वाई एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर है। तो दिस इज एक्स एंड वाई, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज एक्स एंड वाई, राइट। So let us assume that the angle between these two lines is theta. So this could be sin theta and this could be cos theta. How? ये देखते हैं। As we all know that sin theta is perpendicular upon hypotenuse, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, अभी हमने निकाली है, ये कितनी दूरी पर है, ये ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, y डिस्टेंस पर है। और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास है, 1। हमने अभी बताया हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, दिस इज रेडियस, एंड रेडियस कितना है हमारे पास, 1। तो y बाय 1 इज y। तो साइन थीटा है वो किसके बराबर है, साइन थीटा इज y। तभी हमने यहाँ पे साइन कैसे शो किया हुआ, मतलब ये जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन है वो कितने के बराबर है, साइन थीटा के बराबर है, राइट। कॉस थीटा, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितने के बराबर है, आपके x के बराबर है। सो बेस इज x, एंड जो आपका हाइपोटेनियस है उसकी लेंथ कितनी है, 1। तो x बाय 1 इज x, राइट। सो cos थीटा इज x। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला है जो हमें काफी काम आएगा आगे समझने में और चीजों को, राइट। तो इसको समझ के रखिए। सो हमने एक और यूनिट सर्कल ड्रॉ किया जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अब हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ नहीं, अब ये समझ सकते हैं, अगर सपोज ये ब्लू लाइन, अगर ये ब्लू लाइन को हम धीरे धीरे नीचे लाते रहे, नीचे लाते रहे, लाते रहे, लाते रहे, और इस लाइन पे टच कर दे, तो क्या होगा,
तो ये एंगल है, जैसे हम इस ब्लू लाइन को नीचे लाते रहेंगे ये एंगल हमारा कम होता जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। और जैसे ही ये ब्लू लाइन इस एक्स एक्सिस पे लाई करेगी, जो हमारा थीटा है वो एकदम क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका एंगल रहेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो जैसे ही ये ब्लू लाइन आपके इस एक्सिस पे टच करेगी, मतलब ये यहाँ पे टच करेगी, तो जो आपकी एक्स है, यहाँ पे एक्स अभी इतना था, लेकिन जैसे ही ये लाइन आपकी यहाँ पे टच करेगी तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, राइट। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो आपको पता है कि जब भी आपकी कोई भी लाइन आपके एक्सिस पे लाई करती है तो वहां पे आपका जो वाई होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे आपका थीटा जीरो, सो कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब एक चीज हमने अभी पढ़ी थी, जो कॉस थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है, और एक्स यहाँ पे कितना है, वन। तो कॉस थीटा या कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है आपकी, वन है, राइट। और साइन थीटा है वो कितने के बराबर है, यहाँ पे वाई, और वाई यहाँ पे की वैल्यू वैल्यू क्या है, जीरो। सो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, राइट। और टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, इसलिए टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा आपके पास जीरो है, कॉस थीटा आपके पास वन है, जीरो बाई वन इज जीरो, राइट। होप आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट हमने एक और यूनिट सर्कल लिया जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ली। अब यहाँ हमने क्या किया, जो ये ब्लू लाइन है इसको हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे ही हम इसको इस लाइन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जो हमारा थीटा एंगल है वो बढ़ता जाएगा। और बढ़ते बढ़ते जैसे ही ये ब्लू लाइन इस पे टच होगी, जो थीटा है वो हमारा पूरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। और जैसे ये लाइन इस पे टच होगी वाई एक्सिस पे, तो जो वाई है आपका वो वन हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये ब्लू लाइन आपकी यहाँ पे टच होगी तो ये कि ये पूरा जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा। और हमें अभी पता है कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस पे टच कर रही है तो वहां पे जो एक्स है वो आपको क्या होता है, जीरो होता है, राइट। सो हेयर इट इज कॉस 90, क्योंकि थीटा आपका 90 है, साइन 90, राइट। सो अभी हमने देखा था कि cos 90 जो आपका एंगल होता है वो कितने के बराबर था, x के बराबर होता है, लेकिन x यहाँ पे कितना है, जीरो है। सो cos 90 इज जीरो, sin 90 आपके y के बराबर, sin 90 इज वन, एंड tan 90 इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों, क्योंकि tan थीटा आपका होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और वन बाई जीरो इज इंफिनिटी, विच इज अनडिफाइंड, जो कभी हो ही नहीं सकता। होप आपको ये समझ में आया है। और इसको समझना काफी जरूरी है, क्योंकि ये चीज अगर अच्छे से क्लियर होगी तो आगे आने वाले जितने भी रेशियोज की वैल्यू है वो हमें और अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सो यहाँ पे भी हमने यूनिट सर्कल लिया है जिसमें हमने हर एक एंगल की वैल्यू यहाँ पे शो की हुई है, राइट। सो हमें पता है ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये एक्स और वाई है, और अभी हमने पढ़ा जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो सारी की सारी आपकी वाई कोऑर्डिनेट्स में वाई कोऑर्डिनेट की होती है, जितनी भी आपकी कॉस्ट की होती है वो एक्स वाली होती है, राइट। तो यहाँ हम देखें, इस टेबल में देख सकते हैं जो साइन 30 है, साइन 30 इज वाई यहाँ पे कितना है, वन बाई टू, कॉस 30 इज रूट थ्री बाई टू, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू होती है। उसी प्रकार से 45 को देखें, साइन 45 इज यहाँ रूट टू बाई टू है जो वन बाई रूट टू के बराबर होता है। साइन 45 इज रूट टू बाई टू जो वन बाई रूट टू के बराबर होता है, राइट। साइन 60 इज रूट थ्री बाई टू, साइन 60 इज रूट थ्री बाई टू, एंड कॉस 60 इज वन बाई टू। तो इसी तरीके से आप सारे के सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और अभी हमारे लिए ये टेबल याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सर्कल का इस्तेमाल हम सिर्फ वैल्यू को समझने के लिए करते हैं, बट इस टेबल को अगर हम लर्न करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो होप आपको ये सारी वैल्यूज समझ में आ रही है, कैसे हम ये जो हमारी एंगल्स की जो वैल्यूज है वो कैसे आती है और कहाँ कहाँ हम इनको देख के लगा सकते हैं, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, आप इसको देख के समझिए और याद करिए। होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ पे एक फिगर है, इस फिगर में आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि कौन से रेशियोज कौन से क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव होते हैं। एज वी ऑल नो देयर आर फोर क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें आपके सारे के सारे जितने भी रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके साइन और जो आपका कोसेकेंट होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट ये पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, राइट। सो याद करने का तरीका है ए स्मार्ट ट्रिक क्लास। सो इसे आप इस तरीके से याद भी कर सकते हैं और ये भी सोच सकते हैं कि पहले वाले में सारे के सारे आपके
ऑल पॉजिटिव है, सेकंड वाले में साइन और कोसेकेंट है, थर्ड वाले में टेन और कॉट है, फोर्थ वाले में आपका कॉस और सेक है, राइट। सो इसको ध्यान रखिएगा। सो नाउ वी हैव ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। सो फर्स्ट जो आपका ये चार्ट बना हुआ है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो इनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये याद रखिएगा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे साइन 40 इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 40 विच इज कॉस 50। Similarly, cos 15 is sin 75, 10 30 is cot 60. So अब यहाँ देख सकते हैं 30 plus 60 90, 15 plus 75 90, 40 plus 50 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं आपके। और ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, पहले ही जान लिया था। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। So tan theta is equals to sin theta upon cos theta, cot theta is equals to cos theta upon sin theta। सबसे important identity है ये तीन, which is very important। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और ये हमें पता ही होनी चाहिए और ये बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। सो होप आपको ये पूरी वीडियो सीरीज समझ में आई। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो को लेके। तो दिस इज अखिल गरला साइनिंग ऑफ। थैंक यू।